एलवीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रमोद बेनीवाल। आज हम एक बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस वर्ड को लिया जाए तो जीनोम, व्हाट इज़ द जीनोम? जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पर्टिकुलर सेल, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर उपस्थित कुल जीनों की जो संख्या होती है उसे हम जीनोम कहते हैं। मानव जीनोम परियोजना के अंदर क्या होता है कि मानव के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उन सभी जीन की स्ट्रक्चर और उनकी संरचना और उसके ऊपर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के क्रम को हम ज्ञात करते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत मान लीजिए कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर नाइट्रोजन क्षारों का एक विशेष क्रम है। और जीन क्या होती है? डीएनए का कोई भी एक क्रियात्मक भाग, यानी डीएनए का कोई समालिष्ट या छोटा सा जो पार्ट होता है उसे हम जीन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम उसके अंदर इस जीन की संरचना की बात करेंगे, यानी इसके ऊपर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के जो क्रम की है उसकी पहचान करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम परियोजना के अंतर्गत अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इसके अंतर्गत दो विधियों को काम में लेते हैं। सबसे पहले जो मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के जीनोम को बता सकते हैं वो मेथड है अभिव्यक्त अनुक्रम टैग, मीन्स एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए कि हमें जीनोम या जीन की स्ट्रक्चर का पता करना है तो कोई भी जो डीएनए है यानी पार्ट ऑफ डीएनए, इट मीन्स जीन, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। अभिव्यक्त अनुक्रम टैग यानी कि ये जो जीन है वो अपने आप को एमआरएनए के अंदर एक्सप्रेस कर रही है। तो हमें अब डीएनए या जीन का अनुक्रम ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर इस अनुक्रम को एमआरएनए से प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए ये मैंने किसी एमआरएनए का सेगमेंट बनाया है और ये एमआरएनए का सेगमेंट इसे मैं 5' और 3' के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक नाइट्रोजन क्षार का क्रम मैंने बनाया है AUGC। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे दिया जाए कि आपके पास एक एमआरएनए का अनुक्रम है और आपको उसके द्वारा डीएनए या जीन का पता करना है तो आपको ये पता है कि जो डीएनए है वो अपने आप को, या जीन है वो अपने आप को आरएनए के अंदर एक्सप्रेस करती है। तो सबसे पहले ये जो आरएनए है इसको लेते हुए हम एक डीएनए की एक श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि डीएनए की श्रृंखला पर ही आरएनए का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एडेनिन है, इस एडेनिन के अपोजिट नाइट्रोजन बेस क्या होगा? थाइमिन। यूरेसिल है तो इसके अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडेनिन, क्योंकि ये डीएनए है। और ये ग्वाइनिन है तो इसके अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइटोसिन। और साइटोसिन के अपोजिट यहाँ पर ये क्या आ गया? ग्वाइनिन। मतलब हमने आरएनए की एक श्रृंखला से डीएनए की एक श्रृंखला को व्युत्पन्न किया है, उसको डिराइव किया है। और डीएनए की जो दूसरी श्रृंखला होगी वो उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे थाइमिन है तो उसके साथ एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, एडेनिन है तो उसके साथ थाइमिन जुड़ जाएगा, साइटोसिन है तो उसके साथ ग्वाइनिन जुड़ जाएगा और ग्वाइनिन है तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? साइटोसिन। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर आरएनए से डीएनए के अनुक्रम को, यानी हमने जीन के अनुक्रम को पता किया है। तो इस विधि के अंदर हम इसे कहते हैं अभिव्यक्त अनुक्रम टैग। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हमें किसी कोशिका के अंदर किसी भी जीन की संरचना का पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस कोशिका से, उसके कोशिका द्रव्य से या उसके केंद्रक द्रव्य से किसी भी आरएनए को हम उसको आइसोलेट करेंगे, उस आरएनए को हम अलग करेंगे और उस आरएनए के द्वारा हम डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड का पता करेंगे और उसके अपोजिट हम दूसरी स्ट्रैंड का पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभिव्यक्त अनुक्रम टैग के द्वारा हम किसी भी जीन या किसी भी डीएनए के पार्ट का हम अनुक्रम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोशिका के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उन सभी जीन्स के अनुक्रम का पता लगाएंगे और उन्हें उनके अनुक्रम के आधार पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। तो ये तो पहला मेथड था हमारा अभिव्यक्त अनुक्रम टैग, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डीएनए या जीन जो कि अपने आप को एमआरएनए के अंदर एक्सप्रेस कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है, उसके अनुक्रम को हमने पता किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अनुक्रम टिप्पण,
यानी सीक्वेंस एनोटेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बिना किसी आरएनए के अभिव्यक्त किए हुए भी हम जीन का पता लगा सकते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी जीन हमारी कोशिका के अंदर कम से कम 1 लाख जीन होती हैं, तो प्रत्येक जीन अपने आप को एमआरएनए के अंदर अभिव्यक्त नहीं कर पा सकती। तो इस कारण जो ये विधि है ये हम हर जगह इसको उपयोगी नहीं मान सकते, इसलिए हम जो सेकंड जो मेथड होगा हमारा वो होगा अनुक्रम टिप्पण, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।